Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लान की जो आने वाले समय में गाज़ा का भविष्य बदल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक नया प्लान दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्लान का नाम सीधे सीधे नहीं रखा गया, लेकिन इसे लोग कहते हैं गाज़ा पीस प्लान, और इसके साथ जुड़ा है एक नया इंटरनेशनल सिस्टम, बोर्ड ऑफ पीस ऑन गाज़ा, यानी गाज़ा के लिए शांति बोर्ड। ये प्लान दो चीज़ों पर टिका है। पहला, गाज़ा में सीज़फायर और रिबिल्डिंग। दूसरा, एक और इंटरनेशनल बोर्ड जो गाज़ा के फ्यूचर को संभालेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इस बोर्ड के ड्राफ्ट चार्टर में लिखी हुई बात। मतलब अगर कोई देश इस बोर्ड में लंबे समय तक बना रहना चाहता है तो उसे $1 अरब यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए देने होंगे। इसे कहा गया है एक्सटेंडेड मेंबरशिप, यानी स्थायी जैसी सदस्यता। कई एक्सपर्ट्स इसे यूनाइटेड नेशंस का अल्टरनेटिव भी बताते हैं। अब समझते हैं पूरा प्लान। सबसे पहले ट्रम्प का गाज़ा पीस प्लान क्या है? एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान का मकसद है युद्ध के बाद एक न्यू गाज़ा बनाना। इसमें कहा गया है कि पहले चरण में सीज़फायर यानी युद्ध विराम होगा, दूसरे चरण में गाज़ा का रीजनल ऑर्डर चेंज होगा, हमास को पावर से हटाया जाएगा और गाज़ा को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग में चलाया जाएगा। साथ ही दोबारा गाज़ा को बसाया जाएगा। पहले गोलीबारी रुकेगी, फिर गवर्नेंस और सिक्योरिटी पर काम होगा। शुरुआती फेज में हॉस्टेज और प्रिजनर्स का एक्सचेंज होगा। हमास का डिसैसमेंट यानी हमास से हथियार छीनना और उसे सत्ता से हटाना, ये इस प्लान की सबसे बड़ी शर्त है। टेक्नोक्रेट सरकार गाज़ा को कुछ समय के लिए गैर राजनीतिक प्रोफेशनल लोगों की टीम चलाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल इजराइल के पीछे हटने के बाद गाज़ा की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल फोर्स तैनात होगी। लेकिन एक बात अभी भी साफ नहीं है कि आखिर गाज़ा किसके हाथ में जाएगा। फिलीपींस सरकार कैसे बनेगी, इस पर प्लान अभी भी साफ नहीं है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बोर्ड ऑफ पीस ऑन गाज़ा। यह एक इंटरनेशनल बॉडी होगी जिसका काम होगा युद्ध के बाद गाज़ा को संभालना, पैसे और मदद को सही जगह पहुंचाना, नए शासन सिस्टम को खड़ा करना, सुरक्षा व्यवस्था में मदद करना और हमास को सत्ता से बाहर रखने में भूमिका निभाना। यह बोर्ड गाज़ा के सेकेंड फेज को संभालेगी, यानी गवर्नेंस प्लस सिक्योरिटी प्लस रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन कई देशों को डर है कि ये बोर्ड संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के सिस्टम को कमजोर कर देगा। अब आते हैं सबसे विवादित पॉइंट पर। $1 अरब यानी शर्त ड्राफ्ट चार्टर के मुताबिक बोर्ड की सामान्य सदस्यता लगभग 3 साल की होगी। अगर कोई देश ज्यादा समय तक सदस्य रहना चाहता है तो उसे $1 अरब देने होंगे। ये पैसा गाज़ा के रिबिल्डिंग के लिए बताया गया है। समर्थकों का कहना है इससे लंबे समय के लिए पैसा पक्का मिलेगा, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये पे टू पे सिस्टम है, यानी जिसके पास पैसा होगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। इससे गरीब देशों की आवाज कमजोर हो सकती है। अब सवाल आता है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई देशों को न्योता भेजा गया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। यूरोप और यूएन के अंदर इस प्लान को लेकर चिंता है कि कहीं यह यूनाइटेड नेशंस के रोल को कमजोर ना कर दे। अब सवाल उठता है कि ये प्लान इतना विवादित क्यों है। पहला, इजराइल को डर है कि उसके बिना सही तालमेल के फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरा, हमास का डिसैसमेंट बहुत मुश्किल है क्योंकि हमास पहले भी इसे मानने से इनकार कर रहा था। क्या यह बोर्ड यूएन का विकल्प बन जाएगा? तो आखिर यह प्लान असल में करना क्या चाहता है? यह 3 बड़े सवालों का जवाब ढूंढता है। सीज़फायर के बाद गाज़ा कौन चलाएगा? इजराइल के हटने के बाद सुरक्षा कौन देगा? गाज़ा दोबारा कैसे रिबिल्ड होगा? लेकिन असली परीक्षा यही है, क्या यह सिस्टम मिडिल ईस्ट के देशों को स्वीकार करेगा? क्या हमास इसे मानेगा? क्या इजराइल सेटिस्फाई होगा? और क्या फिलीपींस के लोग इसे अपना भविष्य मानेंगे? तो दोस्तों, ये सिर्फ एक प्लान नहीं, यह गाज़ा के फ्यूचर की लड़ाई है और आने वाले समय में यही तय करेगा कि ये योजना इतिहास बनेगी या सिर्फ एक और फाइल। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।